हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ही आपको उस जगह का टूर कराया जाए जहां मैं रहता हूं, जिस टाउनशिप में मैं रहता हूं। इसका नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक और ये पड़ता है गाज़ियाबाद में। और इसके एक तरफ ग्रेटर नोएडा है और दूसरी तरफ NH24 है, जो कि NE3 के नाम से जाना जाता है। और एक रोड है जो कि NH24 यानी कि NE3 से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है वाया सावेरी मार्केट। और इसके एक साइड में पूरा क्रॉसिंग रिपब्लिक बसा हुआ है। क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर मेरा आना जाना 2009 के आसपास से शुरू हो गया था, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। और 2013 में मैं इंडिया वापस मूव हुआ सिंगापुर से। मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे एक मुझे घर रेंट पे दिलवा दिया। लेटर ऑन उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट सेल हो रहा था, जो कि मैंने 2015 में ख़रीद लिया। तो इस दिसंबर में 10 साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। और ओवर द टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा यहाँ पे, तो उन्हीं चीज़ों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप की जो पूरी प्लानिंग है, उसको देख के लगता है कि इसकी प्लानिंग किसी बहुत बड़े रणनीतिज्ञ ने की है। रणनीतिज्ञ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे पहले के युद्धों में व्यूह रचना होती थी, उसी तरह से इस टाउनशिप की भी प्लानिंग हुई है। इसमें इंटर करने के लिए 3 रास्ते हैं और वो तीनों रास्ते एक से एक दुर्गम रास्ते हैं। खास करके पीक आवर्स में जब आप वहाँ से इंटर करने की कोशिश करोगे इन तीनों रास्तों में, तो आपको गंदा वाला बॉटल नेक मिलेगा। बड़े बड़े महारथी आए यहाँ बसने के लिए और बसे भी, और काफ़ी तो छोड़ के चले गए। जो वापस यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड एक्सेट्रा। मतलब जैसे व्यू में घुसते हैं आप और उसको फिर तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं और तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं व्यू रचना को। उसी तरह से यहाँ पे क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर आना जाना भी होता है। अगर आप पीक आवर्स में निकल रहे हैं NE3 की तरफ, तो आपको जाम मिलेगा। सावेरी की तरफ अगर निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा की साइड में, तो वो तो खैर अपने आप में हिस्टोरिकल है। और एक रास्ता और है जो कि गांव की तरफ से जाता है, वो आगे जाके सिंगल लेन हो जाता है। तो वहाँ पे सुबह शाम काफ़ी गंदा वाला जाम लगता है। क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर अगर आप आ जाते हैं तब तो ठीक है। और अगर आप वहाँ बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा क्या, काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक का जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ का गोल चक्कर। इसके बगल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और अब आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इंटरनेशनल सारे मतलब तरह के खाने मिल जाएंगे। साथ में ठेके हैं। तो होता क्या है कि वीकेंड्स में खास करके सैटरडे और संडे की नाइट्स में दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं, जो कि सुरापान और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद उठाते हैं यहाँ पे। और पहले यहाँ पे पुलिस चौकी थी क्रॉसिंग रिपब्लिक की, बाद में थाना बना दिया गया है और एक पुलिस चौकी अभी रिसेंटली और खुल गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तो उतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहती है अंदर क्रॉसिंग रिपब्लिक के। और अक्सर मैं रात के टाइम पे मार्केट्स में पुलिस की तैनाती देखता हूँ, जो कि भीड़ को कभी कभी कंट्रोल करते हैं, कभी गाड़ियों की ट्रैफिक की कंट्रोल करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर आने के बाद आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने में होगी। अच्छा, क्रॉसिंग रिपब्लिक का जो एक रास्ता खुलता है NH24 या NE3 की तरफ, वहाँ पे निकलते समय तो जाम मिलता ही है। और पहले क्या था कि NE3 की जो साइड वाली लेन है, ये कहीं खुलती नहीं थी, मेन लेन में मर्ज नहीं होती थी कहीं पे। तो आपको पूरा नोएडा, गाज़ियाबाद क्रॉस करके दिल्ली के बॉर्डर पे जाके आप वहाँ से
मेन लेन में इंटर कर पाते थे। बाद में क्या हुआ कि हमारे प्रबुद्ध इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने ये सोचा कि शायद बीच में एक रास्ता खोल देने से ये ट्रैफिक कम हो जाएगी। हुई भी कम, एक ही लेन खोली उन इंजीनियर्स ने, पता नहीं क्या सोच के, जबकि उस रोड से दिल्ली जाने वाले जो हैं वो क्रॉसिंग के तो हैं ही, साथ में ग्रेटर नोएडा से भी जो लोग आते हैं, क्योंकि एक ही रोड ऐसी है ये जो कि ग्रेटर नोएडा को NE3 से कनेक्ट करती है। तो ग्रेटर नोएडा के भी काफ़ी लोग इस रोड को फॉलो करते हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए। दैट मीन्स कि दे कम ऑल द वे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू सावेरी एंड देन क्रॉसिंग रिपब्लिक एंड देन फिर वो NE3 में मर्ज होते हैं। तो वो एक लेन खुलने की वजह से क्या हुआ कि अब आगे जाम ना लग के उस लेन पे जाम लगता है। ये लेन दोनों साइडें खुली हुई हैं, मतलब आप इधर से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ तो आपको एक लेन मिलेगी, और दिल्ली से आ रहे हैं अगर तो विजयनगर के बाद आपको एक लेन खुली हुई मिलेगी जो आपको साइड लेन में निकाल देगी। इस एक लेन की वजह से उसके पीछे लगभग 500 मीटर तक जाते समय और लगभग 1.5 किलोमीटर तक आते समय आपको जाम मिलेगा अगर आप पीक आवर्स में आ रहे हैं। तो ये चूँकि मेरी डेली की रूटीन है तो मैं इसको रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी यहाँ पे डाल दूंगा सो दैट कि आप इसको देख सकें और समझ सकें कि क्या सिचुएशन रहती है। अब सुनने में आ रहा था कि दीपावली के बाद शायद उसको एक लेन की बजाय 2 लेन कर देंगे, तो होपफुली ट्रैफिक की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होगी। अच्छा, ये तो हो गई एक एग्जिट। दूसरी एग्जिट जो सावेरी वाली मैंने बताई, वहाँ पे आज इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि एक लेन जाने की है, एक लेन आने की है, और बीच में डिवाइडर भी है। ट्रैफिक काफ़ी हद तक रेगुलेटेड रहता है, बट बीच बीच में चूँकि खुले हुए हैं डिवाइडर्स, जहाँ से फर्नीचर मार्केट के जो व्हीकल्स हैं वो सारे निकलते हैं, तो इसकी वजह से बीच बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा जाम लगता रहता है। लेकिन ओवरऑल मतलब आप अगर घुसे हैं इस साइड से तो उस साइड में थोड़ी देर के बाद निकल ही जाएंगे, कहीं पे एंडलेस जाम जैसे सिचुएशन नहीं होती है। उसको भी फर्दर अभी रिसेंटली ही और चौड़ा किया गया, थोड़ा और लैंड एक्वायर करके। सुनने में आ रहा है कि कुछ शायद फ्लाईओवर बनेगा तो उससे क्रॉसिंग रिपब्लिक वालों को क्या फ़ायदा होगा ये तो पता नहीं। हाँ, ग्रेटर नोएडा से आने वाले शायद सीधा वो ग्रेटर नोएडा से और NH24 या NE3 से कनेक्ट कर पाएंगे। जो तीसरा रास्ता है गांव वाला, उसकी भी मैं वीडियो क्लिप लगा देता हूँ, आप देखिएगा। वो क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर तक तो काफ़ी ठीक है, 4 लेन की सड़क है। उसके बाद इमीडिएटली वो गांव में एंटर करता है और एक लेन रह जाती है, और वो आगे जाने के बाद और ज़्यादा बॉटलनेक हो जाता है, जिसमें कि एक टाइम पे एक ही तरफ की ट्रैफिक निकल पाती है। तो उस रास्ते पे अक्सर मैंने देखा है गार्ड साहब खड़े रहते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करते रहते हैं, और जो कुछ हो पाता है मैं अपने एंड से थोड़ा सा उनको बाई कैश हेल्प कर देता हूँ, सो दैट कि ही डोंट फील डिमोटिवेटेड। अक्सर लोग उनसे लड़ते भी रहते हैं, दो ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। सो ये हमारा तीसरा रास्ता है जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकलता है। अच्छा, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से ही मैं बराबर ये सुन रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए, ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करने के लिए और गौर सिटी से कनेक्ट करने के लिए रोड बनेगी। आज तक कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई भी रोड नहीं बनी। मतलब अगर आपको क्रॉसिंग से ग्रेटर नोएडा जाना है तो सावेरी से ही होके जाना है, उस जाम को आपको फेस करना है। गांव की साइड से जाने की कोशिश करेंगे तो ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कब कहाँ कितना जाम मिल जाएगा यू डोंट नो। और आगे जाने के बाद चूँकि बॉटलनेक होता है तो मतलब बहुत ही गंदी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि 2 गाड़ियाँ आमने सामने लगी हुई हैं, कोई हटाने को तैयार नहीं है। और NE3 या NH24 की तरफ से अगर आप जब जाएंगे तो बहुत लंबा लूप लेना पड़ेगा आपको। सो निकलना और आना क्रॉसिंग रिपब्लिक एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मैं पिछले 12 साल से तो देख रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग बस गए हैं, सारे फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हो गए हैं, प्रॉपर्टी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट क्रॉसिंग रिपब्लिक से अभी तक कनेक्टिविटी का कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं यहाँ पे जो भीड़ है उसके ऊपर। तो जैसे मैंने बताया सैटरडे संडे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ठेका भी है यहाँ पे और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो लोग अपना एंजॉय करते हैं गाड़ी साइड में लगा के। तो सैटरडे संडे आप यहाँ आएंगे अगर तो आपको रोड के साइड में गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, उसके अंदर लोग एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे आपको।
पुलिस के पास जितना हो पाता है वो एक्शन लेते रहते हैं, खास करके गोल चक्कर पे ट्रैफिक नहीं रोकने देते हैं। अक्सर मैंने सुना कि वहाँ लोगों की गाड़ियों का चालान हुआ है या फिर वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो कि ट्रैफिक रोकने नहीं देते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा तो मतलब रिलैक्स्ड है, लेकिन बहुत सारे बाहरी जो लोग हैं वो आते हैं जब क्रॉसिंग के अंदर, तो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इसके अलावा जो मार्केट है क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर, ये काफ़ी मतलब डेवलप्ड मार्केट मैं बोलूँगा। खास करके मेडिकल स्टोर बहुत सारे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं, रहते भी यहीं पे हैं। अगर आप थोड़ा टाइम से रह रहे हैं तो आप डॉक्टर्स से मतलब घर पे भी जाके मिल सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होती है, बट कोई सीरियस केसेस में फिर यहाँ से निकल के जाना ऑल ऑफ सडन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जहाँ तक बाकी मार्केट का सवाल है, तो मार्केट जैसे मैंने बताया काफ़ी डेवलप्ड है और सब्जियाँ थोड़ी महंगी हैं, ग्रॉसरी आइटम थोड़े से महंगे हैं। बट अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे क्रॉसिंग रिपब्लिक से ग्रेटर नोएडा की साइड में या गौर सिटी की साइड में, तो आपको ताज़ी सब्जियाँ और कम दाम में राशन भी मिल जाएगा, घर के ग्रॉसरी आइटम से मिल जाएंगे। गाज़ियाबाद चले जाएंगे तो गाज़ियाबाद पुराना शहर होने की वजह से वहाँ की मार्केट से आपको अच्छे और वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर, जिसमें इंडियन जो चेन हैं जैसे हल्दीराम्स हैं वो मिल जाएगी, बीकानेर मिल जाएगा। इंटरनेशनल में अगर बोलें तो सबवे मिल जाएगा, डोमिनोज मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स अभी तक नहीं है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है और KFC भी था, अब शायद हट रहा है वहाँ से। एक नया मॉल आने वाला है यहाँ पे जिसका नाम शायद कोर मॉल है और लगभग वो बन के तैयार हो गया, कुछ टाइम में ही खुल जाएगा। यहाँ भी काफ़ी सारे फूडिंग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये क्रॉसिंग रिपब्लिक के अपोजिट साइड है बेसिकली, लगता है शायद क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर ही है, बट उसके थोड़ा सा रोड की उस तरफ है। यहाँ की जो बहुत सारी अच्छी बातें हैं वो ये कि चूँकि पुलिस थाना है, पुलिस चौकी भी है, क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है। जब मैं शुरू में आया था तो अक्सर चेन छीनने जाने की घटना सुनाई देती थी, अब वो चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी चुस्त है क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो मिडिल क्लास के ही हैं जो कि ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम देयर यंग एज टू द मिडिल एजेस। लोगों की सोच में भी काफ़ी चेंज है। यहाँ पे गंदगी नहीं रहती है रोडों पे और मैंने सफाई कर्मचारियों को भी देखा है, सुबह शाम लगे रहते हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक की और लकीली मेरा जो फ्लैट है वो गोल्फ कोर्स के जस्ट अपोजिट ही है, तो सुबह शाम अच्छा व्यू मिलता है देखने के लिए। और नीचे ही मार्केट है, हर तरफ हर तरह की मार्केट है। अगर आप यहाँ मूव करने का प्लान कर रहे हैं रेंट पे या घर लेके, तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा एक बार, क्योंकि ट्रैफिक की सिचुएशन अभी भी जैसा मैंने बताया थोड़ी सी कंसर्निंग है। अदरवाइज इट इज़ अ गुड प्लेस टू लिव। लोग सुलझे हुए हैं, ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करते हैं। जो रहने वाले हैं यहाँ के, बाहर से आने वाले तो हर तरह के लोग होते हैं, बट यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखने वाले हैं और पंगेबाजी नहीं करते। सो ये थी क्रॉसिंग रिपब्लिक की कुछ डिटेल्स, आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगले ब्लॉग में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।